हेलो दोस्तों, मैं अतुल वर्मा ई लर्न स्टडी में बहुत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस 3 लेक्चरों में मैं आपको मध्य प्रदेश की रूपरेखा, मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश की पुरानी स्थिति, इन सब चीज़ों से मैं अवगत करा चुका था। उसके बाद आज मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 1947 के बाद आज़ादी होने के बाद में और अब तक की स्थिति में किस तरीके से कौन से जिले के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, वो चीजें मैं आपको राइट डाउन कराऊंगा और उन चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चीजों को राइट डाउन करें, लिखें, जिससे क्या होगा कि ये आपके दिमाग में एक इनका है ना रूपरेखा बन जाएगी। आपसे कोई पूछेगा कि सिंघवी समिति और आपसे बोले कोई पीवी2 की समिति, पीवी2 की समिति मतलब 10 जिले, सिंघवी समिति मतलब 2008, इस तरीके की चीजें आपको रटी होनी चाहिए। आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि 2018 में कौन सा जिला बना, निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होगा। 2019 में कौन सा जिला बना, नागौर नागदा उज्जैन से अलग होगा। इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का ओवरव्यू देता हूं मैं आज आपको। और क्या है, वनडे एग्जाम होते हैं जितने भी, इनमें ये क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। और रही बात पीएससी एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी में इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के ऊपर एक है ना राइट डाउन लिखने को आता है। जैसे कि है ना आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है एमपीपीएससी मेंस का। प्रीलिम्स में काफी सारे 2000 प्रीलिम्स का जो नया सिलेबस आया है अपडेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 35% क्वेश्चन 100 में से जीएस के पेपर में केवल और केवल मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। इसलिए आपको मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और मेंस के एग्जाम में भी मध्य प्रदेश का काफी वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ, चलो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के 1947 से लेकर 2020 तक के संपूर्ण जिलों का गठन। अब सबसे पहली बात, देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ उस समय मध्य प्रदेश 1947 में क्या मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? देखो उस समय क्या था, जिलों का गठन नहीं था। उस समय क्या था, एक रियासतों को जोड़कर काफी सारी रियासतें जोड़ दी गई और उनको जोड़कर एक समूह बना दिया गया। उसको नाम दिया गया भाग ए, भाग बी और भाग सी। अब किस तरीके से समूह, देखो पार्ट ए जो था वो अपना एक छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बरार और है ना अपना सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोलते हैं मध्य प्रांत, इन चारों को जोड़कर बनाया गया। तो उसको अपन भाग एक में रखा गया। ठीक है, भाग बी की बात की जाए, भाग बी को मध्य भारत बोलते हैं। मध्य भारत में देखा जाए तो इसमें 28 रियासतों को जोड़ा गया। 28 रियासतें जोड़ के इसमें 2 राजधानियां बनाई गई। पहली राजधानी थी इंदौर और दूसरी राजधानी थी ग्वालियर। सर्दियों की 6-6 महीने के लिए राजधानियां परिवर्तित होती थी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि ग्वालियर और इंदौर का काफी सारा वर्चस्व था। अब इनके ऊपर एक वाद विवाद होता रहता था किसको राजधानी बनाई जाए। तो उस टाइम पर फिर ये डिसाइड किया गया कि 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर परिवर्तित होती रहती थी। अब 1947 तक ये स्थिति चलती रही। अब पार्ट सी, भाग सी और सुन लीजिए, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश के अंदर 38 रियासतों, उत्तर भारत की 38 रियासतों को जोड़ा गया और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा को बनाया गया। अब सबसे पहले जिसमें पार्ट ए नागपुर जिसकी राजधानी थी, उसमें ना पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। पार्ट बी में अपना लीलाधर सेठ जी को नियुक्त किया गया और पार्ट सी में अपने को अवधेश प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया। ये तीनों मुख्यमंत्री बनाए गए। अब क्या हुआ कि 1947 तक ये स्थिति चलती रही। अब इसमें क्या हुआ, आपको जैसे मैं आपके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि भाषा के आधार पर भी गठन हुए, कुछ है ना अपने गवर्नेंस के अकॉर्डिंग भी गठन हुए। फिर 1956 में पुनर्गठन हुआ। अब पुनर्गठन पहले 1953 में कोई फैजल समिति आई जिसमें 3 सदस्य थे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में। अब 1956 में रियासतों को क्या एक हिंदी भाषी अपना मध्य प्रदेश जो है ना हिंदी भाषा को लेकर बनाया गया कि हिंदी भाषी जिले इसके अंदर लाए जाए। और अब क्या हुआ, हिंदी भाषी जिले लाए गए। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि कुछ अपने जो नागपुर के जिले थे वो महाराष्ट्रियन थे, बुलढाना थे, ये थे, तो इन सभी जिलों को महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया। कुछ राजस्थानी जिले थे कोटा साइड वाले, उनको कोटा जिले के अंतर्गत कर दिया गया। सुनील टप्पा तहसील सुनी होगी आपने। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी भाषी जिले केवल 43 मिले और 43 जिले मिले तो उनका गठन किया गया। 43 जिले बनाए गए 1956 में। अब 1956 में ये गठन हो गया देश का, अपने मध्य प्रदेश का। अब आई बात, थोड़ा आगे चलते रहे। अब 1972 का टाइम पीरियड आया। 1972 में क्या हुआ, भोपाल को एक नया जिला बनाया गया और रायगंज गांव को। देखिए भोपाल तो अपना अभी मध्य प्रदेश की प्रेजेंट में राजधानी है,
जो कि सीहोर से अलग करके बनाया गया। राजनांदगांव जो जिला था वो छत्तीसगढ़ में चला गया प्रेजेंट में, वर्तमान स्थिति में। तो उस समय 1972 में जिलों की संख्या कितनी हुई? 43। में आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन दिया जाते हैं वनडे एग्जाम में कि 1972 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 45। ये इसका आंसर हो गया। कभी कभी मेंस में लिखने के लिए आया जाता है कि 1972 में मध्य प्रदेश की संपूर्ण स्थिति का वर्णन कीजिए। मेंस के क्वेश्चन है ये, कभी कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कभी एक लेख में लिखने के लिए आ जाते हैं। तो ये चीज आपको इसलिए पता होगी डीपली। अब 1972 तक तो चलता रहा। अब स्थिति आई 1998 में। 1998 में क्या हुआ? 2 समितियां बनाई गई, एक पीवी दुबे समिति, एक संघवी समिति। पीवी दुबे समिति ने क्या किया? 10 जिलों का गठन किया, ठीक है। और जैसे कि अपना बुता, अपना शिवपुर बोल सकते हो, मुरैना से लग करके बनाया गया। इस तरीके से इसमें 10 जिले जोड़े गए, हरदा था, ठीक है। तो और 6 जिले सिंघवी समिति ने बनाए। अब 10 और 6 16 जिले थे। अब 45 में अगर अपन 16 जोड़ दो तो टोटल जिलों की संख्या कितनी आती है? 61। अब 1998 है, 1998 की स्थिति में क्या हुआ कि जिलों की संख्या 61 हो गई। 61 हो गई जिलों की संख्या। अब जिले 61 हो गए। अब क्या हुआ कि एक दिन वो भी आया। मध्य प्रदेश के लिए ये काफी अच्छा दिन भी बोला जा सकता है, काफी बुरा दिन भी बोला जा सकता है, क्योंकि 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य हुआ करता था। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब उसके साथ में छत्तीसगढ़ एक बहुत दुर्भाग्यवश अलग हुआ 2000 में। अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, तो क्या हुआ कि वो कुछ जिले लेकर आएगा, ठीक है, और कुछ संभाग भी। तो वो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को 16 जिलों से लेकर अलग कर दिया गया। उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे, ठीक है। 2000 की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। गठन हुआ। अब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश की स्थिति गठन हुआ तो मध्य प्रदेश नंबर 2 का जिला नंबर दूसरा प्रदेश बन गया देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात यही नहीं रुकनी थी। क्या हुआ? देखो ये परिवर्तन क्यों आते हैं। इनके परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कई गांव शहरों में तब्दील होते चले गए, जनसंख्या परिवर्तन होता चला गया। जनसंख्या परिवर्तन हुआ, छोटे छोटे ब्लॉक थे वो नगर में तब्दील हो गए, नगर थे वो जिलों में तब्दील होने की स्थिति। क्या है कि जैसे ही अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो उन लोगों को चलाने के लिए हमें काफी सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं देनी पड़ती है। जैसे कि आप समझते हो सिविल लाइन है, रोड सर्विसेज है, टैक्सेस है, टैक्सेस लेना गवर्नमेंट का काम है, नगर निगम की सुविधाएं हैं और अपना पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें बढ़ाते जाते तो कहीं ना कहीं जिलों में तब्दील होती जाती है। तो इसी चीज को देखते हुए इनमें जिलों में परिवर्तन होते गए। अब 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। किस समिति पर? बोस की समिति पर। एक बोस समिति आई, उसमें 3 जिले बने। देखिए 45 जिले तो 2000 में, और 2003 में कितने जिले बने? 3 नए जिले बोस समिति में। कौन कौन से? अब जहां से आप डेट याद कीजिए तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पार्ट चालू जाता है, क्योंकि तो यहाँ से जिले इम्पोर्टेंट है। 2000 के बाद तक अभी तक है ना मध्य प्रदेश के अंदर कोई स्थान अलग नहीं हुआ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर 15 अगस्त 2003 में, फिर अशोकनगर गुना से अलग होकर और अनूपपुर शहडोल से अलग होकर 3 जिले बनाए गए 2003 की स्थिति में। तो कितने जिले हो गए अपने पास? 45 + 3 48। चलो चलता रहा, काम चलता रहा। 2008 की स्थिति आई। अब 2008 में क्या हुआ? 2008 में ऐसा हुआ कि 2 नए जिले बनाए गए। अब 2 नए जिले बनाए गए। झाबुआ जिला जो था वो एक्सपेंड होता गया। SC ST आपको पता है जनसंख्या में ज्यादा है, तो उसको अलीराजपुर अलग कर दिया गया। 17 मई 2008 की बात है, ठीक है। और 24 मई को सिंगरौली सीधी से अलग कर दिया। सिंगरौली जिला जो है वो मध्य प्रदेश की पूर्वी स्थिति का सबसे अलग जिला है, मतलब सबसे दूर स्थिति में बोला जा सकता है। सिंगरौली जिले की एक और खासियत ये है कि यहाँ से अपनी जो लाइन है 82.5 डिग्री वाली टाइम लाइन वो निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो अपने जिले कितने हो गए? 48 + 2 50। 2013 में अब एक नए जिले का गठन हुआ। 50 + 1 51। आगर मालवा शाजापुर से अलग हो गया 16 अगस्त 2013 में। अभी भी स्थिति यही रुकी। देखिए अब समय चलता गया और मध्य प्रदेश में परिवर्तन आता गया। अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन आता गया तो इसके बाद 2018 में एक नए जिले का गठन हुआ। नया जिला कौन सा? निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके बना दिया गया। 51 + 1 2 52 हो गए।
अब क्या हुआ, अब हमारे बाद 2018 के बाद में एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस चेंज ये आया कि आपको पता है बीजेपी सरकार काफी लंबे टाइम से चल रही थी, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने अपने कुछ दे दिए भैया, कांग्रेस में फिर बीजेपी आ गई। इस तरीके से क्या बहुत सारी असमंजस वाली स्थितियां पैदा हो गई। असमंजस वाली स्थिति मतलब जिलों का गठन हुआ भी, उनको दे भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी फिर बड़ी समस्या आई। तो 2018 का, जो 2019 और 2020 में 3 नए जिले है ना, इनकी सीमा रेखाएं तय कर दी गई, इनको जिला घोषित कर दिया गया। अभी इनमें सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा, लेकिन ये जिलों के गठन के रूप में आ गए। तो वो जिले 3 नए जो है 53, 54, 55 है। नागदा उज्जैन से अलग होकर बनाया जा रहा है, या बनाने की स्थिति में आ चुका है। बोल दिए गए, औपचारिक घोषणाएं कर दी गई हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो एसपी डीएसपी वगैरह भी तैनात होते हैं। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितनी सारी चीजें चेंजेस होती है, तो वो चीजें अभी यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं आ पाएंगे, पर लेकिन ये जिले बनेंगे इतना तय और घोषणा इनकी हो चुकी है। 53, अब वैसे अगर करंट में क्वेश्चन आता है तो आप इसको करेंगे, और वैसे 52 जिलों तक तो हमारी स्थिति बिल्कुल तय है कि 52 जिले हमारे बन चुके हैं। 53, 54, 55 जिला जो है इनकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। बीजेपी जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट जाते जाते कर गई, या बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, अब नई स्थिति में परिवर्तन देखेंगे क्या होता है। नागदा उज्जैन से अलग होकर, मेयर सतना से अलग होकर, चौगुनवा चाचौड़ गुना से अलग होकर, क्योंकि क्या है कि कई विधायकों की ऐसी रिकमेंडेशन चल रही थी कि आप इनको जिले बनाए, जैसे कि लक्ष्मण सिंह है अपने दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, वो चाह रहे थे कि चाचौड़ को गुना से अलग करके बना दिया। ऐसे ही यहाँ पे 2 विधायक और थे, तो ये काफी एक पॉलिटिशियंस मामला है, वो हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि करंट में अगर कहीं आता है ऑप्शन में तो 55 राइट करेंगे, या 55 होगा उसमें, और वैसे तो 52 जिले तो हमारे सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी, मैंने काफी एफर्ट डाला इसके अंदर। और अगर आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।